संसद में एससी के, बीसी के, माइनॉरिटी के जो पार्लियामेंट के मेंबर जाते हैं चुन के, ये तय है कि कई करोड़ रुपया जब चुनाव में खर्च करके आते हैं तो वो रुपया कहीं न कहीं से अर्जित किया जाता है, और जिनका रुपया अर्जित करके पार्लियामेंट में जो भी जाता है वो फिर एक ही तरीका ढूंढता है कि जो पार्लियामेंट में चुनाव में खर्च करके आए हैं वो किसी तरह से रुपया निकाला जाए बस। और जनता के लिए कोई पार्लियामेंट में न उनका कोई मकसद है, चाहे वो बैकवर्ड का पार्लियामेंट मेंबर हो, चाहे सवर्ण का पार्लियामेंट मेंबर हो, इनको लेना देना जनता से नहीं है। उनको अपनी रकम लगा के आए हैं, वो रकम किसी तरह से निकल आए 5 साल में, बस इतना मोटो पार्लियामेंट के मेंबर का होता है। आप कहना चाह रहे हैं कि जनता नहीं पहले खुद का विकास करना पसंद करती है? वो खुद का विकास, भाई एक प्रोफेसर को 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, और यही योजना आयोग बैठा है। योजना आयोग ने जब आयोग बनाया तो उसने बुढ़े को 500 रुपया बनाया। तो हम उसी योजना आयोग से पूछ लेते हैं, वो IAS अफसर है, कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं। उसने IAS अफसर ने जब 500 रुपया बुढ़े को बनाया, 500 रुपया मिलेगा, 60 साल वाले को, बुढ़िया को मिलेगा, विकलांग को मिलेगा। 500 रुपया से ज़्यादा की गिनती आज तक पार्लियामेंट के अंदर किसी को आगे नहीं आती है। केवल घोटाला करने की अगर नौबत आ जाए तो 500 करोड़ घोटाला 500 करोड़ का होगा, और अगर अमीरों का माफ़ करने की नौबत आ जाए तो 5000 से ऊपर जाके करोड़ों में जा कर के उनका माफ़ किया जाएगा। लेकिन जब देने की नौबत आती है, वोटर मालिक है, मालिक को मालिकाना हक जो यहाँ दिया जाता है वो ऐसे समझो कि भिखारी लाइन में लगा के, कहीं भी राशन दो तो लाइन में लगा दो, हॉस्पिटल में जाओ तो लाइन में लग के, एक दवाई की टिकिया के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है, इतनी लंबी लाइन लगी है, कोई अधिकारी उस पर टस से बस नहीं करता है कि भाई ये लाइन क्यों लगी। बैंक में पैसा हमने जमा किया और हमें पैसा निकालना जाए तो लंबी लाइन, यहाँ सब जगह लाइन लगा के। कलेक्टर कभी तनख्वाह लाइन लगा के नहीं निकालते हैं, मुख्यमंत्री अपनी तनख्वाह लाइन लगा के नहीं निकालते हैं, प्रधानमंत्री अपनी तनख्वाह लाइन लगा के नहीं निकालते हैं, राष्ट्रपति अपनी तनख्वाह कभी लाइन लगा के नहीं निकालते हैं। लेकिन वाकई जो जनता के लिए जाता है उसको हर सेक्टर में लाइन लगा के 5 किलो राशन मिलेगा, इतनी लंबी लाइन होती है। वो बांटने वाला सुबह शुरू कर देता है और 12 बजे कहता मशीन ख़राब हो गई, EVM ख़राब हो गई, उसका है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बताएगा तो पीछे वाले बेचारे रह जाएंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे। एक दिन की झाड़ी मजदूर की 400 रुपया है, और एक दिन में उसने 12 बजे तक रहा और 12 बजे के बाद उसने बंद कर दिया तो दूसरे दिन फिर आएगा तो उसको 5 किलो गेहूँ तो 800 रुपये का पड़ेगा, 5 किलो गेहूँ उसको 800 रुपये का पड़ेगा। इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग इस देश में एक नई मुहिम छोड़े चल रहे हैं कि इस देश में अब धन के बंटवारे की बात होनी चाहिए, जात जाति के बंटवारे की बात नहीं चलेगी। यहाँ पैसे की लड़ाई है और नेता यहाँ आकर के पार्लियामेंट में बैठ करके जाति की करते हैं कि जाति की गणना करा दो, बकरी की गणना करा दो, कुत्ते की गणना करा दो, बंदर की गणना करा दो। अबे सफवा की गणना हो जाए, उस गणना से लोगों को क्या मिलना है? गणना पर सरकारी कर्मचारी वहाँ ड्यूटी जो कर रहे हैं, पढ़ा रहे, मास्टर की ड्यूटी लगा देंगे। अभी तो किसी ने कहा, किसी सरकार ने ऐसा आदेश पारित कर दिया कि मास्टर जाएगा, मतलब 50 बच्चों की लैट्रीन को चेक कराएगा और पिताजी से उसकी परमिशन लेके तब उसकी लैट्रिन को लेकर जाए, तब वो चेक कराए। ऐसे इस विधानसभाओं में, कोई पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि यार आदमी है कि यहाँ पार्लियामेंट के अंदर जानवर बैठे हैं, इनको समझ में ही नहीं आता है। और यहाँ पे जो आते हैं माननी, काहे में माननी हो भाई, काहे में माननी हो? भीख मांग के लाए हो, एक वोट मांग के आए, तो माननी काहे बात की हो, सो बताओ। इसलिए हम लोग पार्लियामेंट में बात शुरू होनी चाहिए। अब तो एक विश्व की गवर्नमेंट की ज़रूरत है, विश्व की गवर्नमेंट की ज़रूरत है। अब देश स्तर की गवर्नमेंटों से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, देश स्तर की। क्यों? कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय है, भ्रष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय है, और लोकल की पार्टी इसका इंतजाम करना चाहती है, इनके बस की बात नहीं है। इसलिए भरत गांधी जैसे महात्मा गांधी आए थे, उन्होंने लंदन में जाके इस पर सर्च किया कि देश के लोग गुलाम हैं।
ऐसे ही भरत गांधी ने सब देखा है कि इस देश में सारी सरकार और नेता कहते हैं गरीबी है, उन कहते हैं ये गरीबी नहीं है, यहाँ गुलामी है। इस देश में ऐसा कोई सामान नहीं है, फैक्ट्रियों में पड़ा है, मतलब एक्सपायर हो जाता है, जनता तक नहीं जाता है। दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं, दवाइयाँ जनता तक नहीं जाती हैं। एक टैबलेट 2 रुपए का बनेगा और 100 रुपए का बिकेगा। इसलिए अब वोटरों ने तय किया है कि इस देश में ये गए हैं, हमारे राहुल गांधी जी अभी चुनाव में गए, इन्होंने कहा खटाखट उत्तर प्रदेश पूरे देश में घूम घूम के कहा खटाखट देंगे 1 लाख रुपया महीना सालाना। तो 1 लाख रुपया सालाना देने की जब घोषणा की तो जनता ने इनको वोट दे दिया। अब जो वोट दे दिया, अब पार्लियामेंट में आ गए, बोले कि क्या करें, प्रधानमंत्री नहीं बनाया। हम कह रहे पार्लियामेंट मेंबर बन गए कि नहीं बन गए, तुम्हें तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही। अरे पार्लियामेंट में जब आ गए हो तो पार्लियामेंट के सदन में बात क्यों नहीं रख रहे हो। ये पार्लियामेंट के सदन में बात रखने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में मुंह पर टेप लगाए बैठे हो, टेप लगाए बैठे हो। यही समाजवादी वाले, वो भी यही धंधा करे हैं। जनता के बाद ऐसे बीजेपी का वाले गए, उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, उनकी बम्पर सरकार बन गई, उन्होंने कहा ये तो जुमला है। ये गए, बोले कभी मेरी सरकार ही नहीं बनी। भाई ये सरकार बने तुम्हारी भाड़ में जाए, हमसे क्या लेना देना। आपने हमसे कहा कि 1 लाख रुपया महिला को देंगे, महिलाओं ने वोट किया है, 50% महिला को तो दे दो, और नहीं दे सकते हो तो पार्लियामेंट में सदन में बात करो। आज जो बजट जो पेश हुआ है, बजट तो बिल्कुल ऐसे ही, हर बजट ऐसे ही आता है जैसे कौआ जो है बेल पका। कौआ बहुत चिल्लाते, एक बुढ़ा कौआ कहता है कि बेल तो पका है, लेकिन कौआ के बाप का क्या है। ये बिल तो आते हैं, ये जो है बजट तो आते हैं, जनता के लिए बताए जाते हैं, लेकिन जनता के मुंह से चवन्नी लगने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये कागजों में बजट बनता है, एमपी के लिए बजट बनता है, विधायक के लिए बजट बनता है, मुख्यमंत्री के लिए बजट बनता है, कलेक्टर के लिए बजट बनता है। वोटर के लिए ना बजट कभी बना है और ना बन सकता है।